नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज मनोरिया, हृदय रोग विशेषज्ञ और डायरेक्टर मनोरिया हार्ट हॉस्पिटल भोपाल हूँ। जैसा कि आप सबको मालूम है कि रमज़ान का महीना आने वाला है और बहुत सारे मेरे मुस्लिम मरीज़ मुझे फ़ोन करना शुरू कर दिया है और पूछने लगे हैं कि डॉक्टर साहब क्या हम रोज़े रख सकते हैं। तो मेरा जवाब है हाँ, आप रोज़े रख सकते हैं, पर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, वो मैं आपको बताना चाहूँगा आज। नंबर 1 बात यह है कि अगर आप रोज़े रखते हैं तो आपको अपनी दवा बंद नहीं करना है। हाँ, दवा खाने का टाइम ज़रूर चेंज कर देना है। जैसे कि जो दवा आप सुबह नाश्ते के बाद 8 या 9 बजे खाते हैं, उसे आप सहरी से पहले ले सकते हैं, और जो शाम की दवा जो आप 6-7 बजे खाते हैं, उसे आप इफ़्तार के बाद ले सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका दवाई का नागा भी नहीं होगा और आप रोज़े भी रख पाएंगे। नंबर 2 बात, जिनको डायबिटीज़ है उनको रोज़ा रखने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कई बार डॉक्टर उनका इंसुलिन का डोज़ एडजस्ट कर देते हैं। कई बार शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन के बदले एक लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन होती है, जिसमें कि आप एक ही बार इंसुलिन लगा के लंबे समय तक उससे आप कंट्रोल रख सकते हैं, तो वो स्विच कर देते हैं। डोजेज़ डायबिटीज़ में इंसुलिन का हम चेंज करते हैं, तो ये बात बहुत ध्यान रखना है डायबिटीज़ के पेशेंट्स में। साथ ही डायबिटीज़ के पेशेंट्स में रोज़े के दौरान हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क होता है। तो आपको हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षण जैसे अचानक चक्कर आ जाना, बेहोशी आ जाना, अचानक पसीना आ जाना, इन सब के बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर आपको हाइपोग्लाइसीमिया होता है तो उसका तुरंत ट्रीटमेंट करिए, नहीं तो यह जानलेवा भी हो सकता है। नंबर 3 बात यह है कि आपको ओवर ईटिंग से बचना है। बहुत बार देखा गया है कि इफ़्तार के समय लोग बहुत ओवर ईटिंग कर जाते हैं, डीप फ्राइड चीज़ें, ट्रांस फैटी एसिड्स, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड का कंजप्शन करते हैं, तो वो हमें हार्ट पेशेंट्स को उससे बच के रहना है। अगर आपको मिठाई खाना भी है तो आप दूध की मिठाई खाइए, सूखे मेवे ले सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं। तो ओवर ईटिंग से हमें रोज़े के टाइम पे, रोज़े के बाद से बचना है। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि हमें रोज़े के टाइम पे ओवर एक्सर्शन से बचना है, क्योंकि जैसे आपको मालूम है कि गर्मी का मौसम आ गया है, और अगर इस रोज़े के दौरान हमने ओवर एक्सर्ट किया तो डिहाइड्रेशन का बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है, और डिहाइड्रेशन ना केवल हार्ट के लिए बल्कि किडनी के लिए भी घातक हो सकता है। तो रोज़े के पीरियड में हमें मिनिमम एक्सर्शन करना है। अच्छा, जहाँ तक एक्सरसाइज की बात आई, तो हमें एक्सरसाइज करना बंद नहीं करना है। एक्सरसाइज का अगेन आप टाइम चेंज कर सकते हैं। जो एक्सरसाइज आप सुबह करते हैं उसे आप इफ्तार के बाद शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन अपना जो एक्सरसाइज का जो ड्यूरेशन है और जो नियम है उसको ब्रेक नहीं करना है। तो अब आखिरी इंपॉर्टेंट बात आती है कि ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें हम रोज़ा नहीं रखना चाहिए या फास्ट नहीं रखना चाहिए। नंबर 1, जिनको कि रिसेंट हार्ट अटैक आया है, मतलब हार्ट अटैक के पहले महीने में रोज़ा हम अवॉइड करना चाहिए। जिनकी रिसेंट सर्जरी हुई है, बाईपास हुआ है या एंजियोप्लास्टी हुआ है, उनको पहले महीने में रोज़ा नहीं रखना चाहिए। जिनको हाइपोग्लाइसीमिया का बहुत चांस होता है, उनको रोज़ा नहीं रखना चाहिए। और चौथे लोग जिनको कि अनस्टेबल सिम्टम्स हैं, जिनको कि बैठे बैठे दर्द हो रहा है, बार बार सांस फूल रही है, जो एक अनस्टेबल पेशेंट्स हैं, उनको रोज़ा नहीं रखना चाहिए। अदरवाइज़ आप रोज़ा रखिए, अच्छे से रखिए, जो मैंने बातें बताई हैं उनका ध्यान रखिए, रोज़ा मनाइए अच्छे से, ईद मनाइए, लेकिन अपने बातों का ध्यान रखिए और अपनी जो आपकी अच्छी हार्ट की जो बातें हैं उनको ध्यान रखिए। तो ये वीडियो आपको पसंद आए तो लोगों को शेयर करिए, और ऐसे कई वीडियो मैं आपको लेके आऊँगा। तो अंत में फिर से मैं सभी लोगों को रमज़ान की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। खुदा हाफ़िज़।